हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तू महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तूने आज हमें नई सांसें दी परमेश्वर पिता, नया दिन दिया खुदावन। कितने हैं जो आज का दिन ना देख सके, लेकिन हम ब्लेस है खुदावन। हम तेरी दया को पा चुके हुए लोग हैं परमेश्वर पिता। हम तेरी दया से घिरे हुए लोग हैं परमेश्वर पिता। तेरी दया हमारे ऊपर है खुदावन, जो हम आज तक बचे रहे और बचे रहेंगे तो अपने हाथों में हमें संभाल के रखेगा खुदावंद। आज के दिन के लिए तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। आज का दिन मैं विश्वास करता हूँ ब्लेस जाएगा, ब्लेस है खुदावंद, क्योंकि तेरा वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। आज का दिन आपके बढ़ने का दिन है, आपके ऊंचे किए जाने का दिन है। आप महिमा को देखोगे, आप बढ़ोतरी को देखोगे, अपने बिजनेस में बढ़ोतरी को देखोगे, आप जॉब में ऊंचे किए जाओगे। आज आपको आशीषें मिलेगी। आपके लिए चंगियाई का दिन है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर आज छुड़ाएगा, आपके लेवल को बढ़ाएगा, आप ऊंचे किए जाओगे। आप आज फेवर को देखोगे, आशीषों को देखोगे, गुड न्यूज़ को देखोगे, धन की आशीष को देखोगे। आप आज ब्लेस होते देखोगे खुद को यीशु के नाम में। आज विश्वास करो, आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम में, आशीष को पाओगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा आपसे। आज परमेश्वर के वायदे आपकी जिंदगियों में पूरे होंगे यीशु के नाम में परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है। सब जन प्रार्थना करें, ओ जीसस तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को तारीफ मिले। तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है परमेश्वर पिता खुदावन। तुम महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब जन तारीफ करे परमेश्वर की, महिमा करे। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा परमेश्वर पिता। आज तेरा वचन इनको छुड़ाए। तेरा वचन कहता तो अपना वचन भेज के चंगा करता है, अपना वचन भेज के अपने लोगों को छुड़ाता और उनसे बात करता। खुदाबंद आज का वचन इनसे बात करे, इनकी जिंदगी को बदले, इनकी जिंदगी को ऊंचा करे। आज मेरा ये विश्वास है आपको वचन बदलेगा, आपकी प्रार्थना वाली जिंदगी को बदल के रख देगा। आज का वचन, जितनों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती, जब आप आज का वचन सुनोगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर इंस्टेंटली आएगा। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आज हम प्रार्थना करने से पहले प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। आपको एक बात पता है, अगर आप बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हो तो वो वचन उनकी जिंदगियों में काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप बिना पवित्र आत्मा के सुसमाचार सुनाते हो, आप मार खाओगे और ना ही उनके जीवन में वचन काम करेगा, ना ही लोग बदलेंगे। तो हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 4 चैप्टर 31 आयत को। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आप बिना पवित्र आत्मा के लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकते। अगर सुनाओगे तो वो वचन, वो सुसमाचार उनके जीवन में काम नहीं करेगा। अगर आपको पवित्र आत्मा ना भेजे तो वहां पे परमेश्वर के काम नहीं होंगे, क्योंकि एक जगह पौलुस जब सुसमाचार सुनाने जा रहा था तो पवित्र आत्मा ने उसे मना किया कि यहां मत जा। अगर वो पवित्र आत्मा की ना सुनता, अगर मान लो उसके अंदर पवित्र आत्मा ना होता और अकेला वचन होता कि वचन में लिखा है कि सब जगहों पे प्रचार करो, सब जाति जाति को सुसमाचार सुनाओ, अकेला उसके जीवन में वचन होता तो वहां कभी भी काम ना होते, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्लानिंग नहीं थी वहां पे सुसमाचार सुनाने की। तो अकेला वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों लोग आज चंगे नहीं होते? क्यों आज उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलता? जीवन में वचन ही नहीं है। आज विश्वासी पवित्र आत्मा से भरते क्यों नहीं? कारण क्या है? अगर हम ये आयत पढ़े 31 को दोबारा, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे
इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आपको पता है ये पवित्र आत्मा से कैसे भरे? अगर आप अगली लाइन को पढ़े 32 को, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी सम्मति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। आज हम में प्रॉब्लम पता क्या है? हम एक मन और एक चित्त नहीं है। ये चेले एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो वो स्थान हिल गया और पवित्र आत्मा उन पे उतरा। आज हम एक मन नहीं है, ना ही परमेश्वर के साथ और ना ही हम विश्वासियों के साथ अपनी चर्च में एक मन है। हमारे सबका मन अलग अलग है। कोई कहता ये करना है, कोई कहता ऐसे प्रार्थना करनी है। हम प्रभु से नहीं मांगते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है, सभी का मन अलग अलग है, इसलिए पवित्र आत्मा से नहीं भरते। वचन में लिखा, जहां 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनकी सुनूंगा। हमारा मन अलग अलग है, हम एक चित्त नहीं है। सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में हमें अप्लाई करनी वो यही है कि हमें एक मन होना। अगर वो नहीं मानता तो आपको अधीन होकर उसकी बात माननी है कि चलो हम प्रार्थना करें एक मन होकर। सबसे पहले हमें एक मन रहना है, तभी हम पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। और दूसरी कमी पता क्या है? हम पहले ही भरे हुए हैं गलत बातों से, मजाक कर करके हम पहले ही भर चुके हैं। तो पवित्र आत्मा आपको कैसे भरेगा? मान लो एक गिलास में पहले से पानी है, तो आप उसमें पानी कैसे डाल सकते हो? हमें गलत बातों से बचना है। हमें पूरा दिन मोबाइल में नहीं बिताना, टीवी में नहीं बिताना, अपने दोस्तों के साथ नहीं बिताना, परमेश्वर के साथ भी बिताना है। और जब हम चर्च में जाते हैं या प्रार्थना करने जाते हैं, उससे पहले हमने अपने आप को तैयार करना है, ना कि रास्तों में मजाक करते हुए। हमें पहले अपने आप को तैयार करना ताकि हम खाली हो सके। अपने आप को खाली करना है। अगर किसी के साथ हमारी दुश्मनी है तो उसे माफ करना सबसे पहले, और फिर प्रार्थना में बैठना। क्योंकि जब आप ऐसे ही प्रार्थना में बैठ जाओगे, अपने पापों की माफी भी ना मांगोगे और ना ही अपने दुश्मनों को माफ करोगे, तो आप भरे हुए हो, तो आपको पवित्र आत्मा भर नहीं सकता। हमें पहले खाली होना है, अपने दुश्मनों को माफ करके और प्रार्थना में पापों की माफी मांगकर, फिर परमेश्वर आपको भर सकता है पवित्र आत्मा से। और तीसरी बात, हमें जो प्रार्थना करनी वो वचन के बीच से करनी है। जब 120 लोग इकट्ठे हुए तो उनमें से पतरस जब खड़ा हुआ तो उसने कैसे प्रार्थना की? उसने एक वचन बोला था। ऐसे ही उन पे पवित्र आत्मा नहीं उतरा, उसने वचन बोला कि परमेश्वर तेरे वचन, योएल भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा। जब उसने वचन बोला, वचन के बीच से प्रार्थना की, तो लिखा वो स्थान हिल गया और 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उनकी जुबानें बदल गई। आज आपको पता हमारे जीवन में चंगियाई क्यों नहीं होती? आज हम 9 साल से चर्च में जा रहे फिर भी चंगे नहीं होते। कारण पता क्या है? हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हम प्रार्थना को वचन के बीच से नहीं करते। हमें प्रार्थना जो करनी वो वचन के बीच से करनी है। जब आप जज के सामने जाते हो तो वहां पे आप रो लो चाहे धो लो, जो मर्जी करो, वो आपकी नहीं सुनेगा जब तक आप उसको प्रूफ ना देंगे। तो परमेश्वर भी इमोशनली नहीं है, वो स्पिरिचुअली है। वो स्पिरिचुअल है परमेश्वर। आप जितना मर्जी रोते रहो उसके आगे कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, आप चंगाई को नहीं पा सकते जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि तेरे ही वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो सोचो, उसी के वचन में लिखा है। जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तूने ही वायदा किया है, तूने ही अपने वचन में लिखवाया है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जब ऐसे आप अंगीकार करोगे कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, बीमारी कुछ भी कहे, रिपोर्ट कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, आपने यही बोलना है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो चंगाई आपको मिलेगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपने लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना,
क्योंकि लोगों का काम है बोलना। सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। उनका काम ही यही है डीमोटिवेट करना। पर आपको वचनों के साथ मोटिवेट रहना है हर टाइम, हर समय, कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब आप वचनों के बीच से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और जल्दी सुनी जाएगी, उसका उत्तर जल्दी आएगा। और अगर आप वचनों के बीच से प्रार्थना करना चाहते हो, आपको एक और बात अपने जीवन में अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको रोज बाइबल पढ़नी पड़ेगी। रोज रोज बाइबल को स्टडी करो। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से आप 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो। आप स्टार्ट करो बाइबल को पढ़ना। मैं आपको अपना आइडिया बताता हूँ कि मैं कैसे करता था। मान लो 1 घंटा हमारे पास, हर 1 घंटे में अगर आप कोशिश करो, या 3 घंटों में आप कोशिश करो कि मैं बाइबल का 1 चैप्टर कंप्लीट करूं। जैसे मत्ती का 1 चैप्टर पढ़ूं, आप ऐसे स्टार्ट करो और इसे डेली लाइफ में पढ़ो और इसे होली होली करते आप 1 चैप्टर बढ़ाओ। और जो वचन आपको लगे कि मुझसे, जो वचन आपको ऐसा लगे कि ये वचन मेरे लिए है, उसे लिखो। कॉपी पेन लो, उसे लिखो वचन को। जैसे आप पढ़ रहे हो कोई भी वचन, अगर आपको मान लो संतान की आशीष चाहिए और आप वचन पढ़ रहे हो, उसमें लिखा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तो आप इस वचन को लिखो। रोज जब आप बाइबल पढ़ोगे आपको ऐसे ऐसे वचन मिलेंगे जो आपके दिल को छुएंगे, उसे लिखो। और जब आप प्रार्थना में बैठो, फिर उन वचनों को इस्तेमाल करो अपनी प्रार्थना लाइफ में। उन वचनों को लेके आप प्रार्थना करो। जैसे आपके पास संतान नहीं और आपने वचन पढ़ा कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, और जब आप प्रार्थना करो, तो जब आप परमेश्वर से मांगो कि मुझे बच्चे की संतान दे, तो आप इस वचन को बोल के परमेश्वर से मांगो कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, कि तेरे ही वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। ऐसे प्रार्थना में परमेश्वर से मांगो। जैसे मान लो कोई किसी को चंगाई चाहिए, उसने वचन पढ़ा कि तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका, या आपने वचन पढ़ा कि अपनी कलीसिया के किसी जन को बुला के प्रार्थना करवा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आप उन वचनों को पूरा भी कर सकते हो और उन वचनों को लेकर आप प्रार्थना भी कर सकते हो। अपनी डेली लाइफ में आप बाइबल पढ़ने की आदत डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह लाइफ में। अगर आप सच में आशीष को देखना चाहते हो, सच में चाहते हो कि 2021 मेरे लिए आशीष का साल हो, अपनी लाइफ को अगर बेटर से बेस्ट बनाना चाहते हो, तो आपको ये वचनों को रेगुलर लाइफ में पढ़ना ही पड़ेगा। बाइबल पढ़नी ही पड़ेगी। हम रोज सुबह उठते हैं, अपने फोन को चेक करते हैं। ऐसा ना करो। आप जब भी आप उठते हो, आप बाइबल को उठाओ और 1 चैप्टर कंप्लीट करो। जैसे मर्जी आप पढ़ो बाइबल को। आपको मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आप 1 चैप्टर तो कंप्लीट करो 3 घंटों में। 3 घंटों का पैटर्न बनाओ और उसमें एक फोकस रखो कि मैंने 3 घंटों में 1 चैप्टर पढ़ना है, उसके अगले 3 घंटों में 1 चैप्टर पढ़ना है। ऐसे अप्लाई करो अपनी लाइफ में, और डे बाय डे करके आप 1 चैप्टर बढ़ाओ। और फिर मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना हमें कैसे करनी है, क्योंकि हम नए हम प्रार्थना ज्यादा नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। जब सुबह उठो आप 15 मिनट प्रार्थना करो, फिर दोपहर को 15 मिनट प्रार्थना करो, और फिर शाम को। ऐसे आप 3 टाइम प्रार्थना करो। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को। ऐसे आपकी प्रार्थना दिन में 45 मिनट हो जाएगी। अपनी लाइफ में ऐसे प्रार्थना को अप्लाई करो। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, और शाम को 15 मिनट। और हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या आती है? हम प्रार्थना में बोलें क्या, प्रार्थना करें कैसे। अगर आप रेगुलर बाइबल पढ़ोगे और आपको वचन मिलेंगे, तो आपके लिए प्रार्थना करनी बहुत आसान होगी, बहुत ही ज्यादा आसान। जब आप वचनों को पढ़े, जो वचन आपको छुए वो वचन कॉपी में लिखो, और जब प्रार्थना करने बैठो उस कॉपी को साथ लेके बैठो।
आपकी प्रार्थना करनी बहुत आसान होगी और आपका टाइम कब बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे करके आप पहले अपनी लाइफ में रेगुलर बाइबल को अप्लाई करो, चाहे जो मर्जी हो। मैंने बाइबल पढ़ के ही सोना है, बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। और ऐसे ही प्रार्थना में अप्लाई करो कि मैंने प्रार्थना करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुसीबत हो, टाइम ना मिले, टाइम को निकालो। हम शादी पे जाने के लिए भी टाइम को निकालते हैं, अपने काम के लिए टाइम को निकालते हैं। ये तो 15 मिनट है और ये टाइम निकालोगे, ये टाइम आपको कहाँ पहुंचा देगा आपको पता भी नहीं। इस टाइम को अपने जीवन में अप्लाई करो। रेगुलर बाइबल और रेगुलर प्रार्थना और फास्टिंग। फास्टिंग हमसे रेगुलर तो नहीं हो सकती, लेकिन जब हम संडे चर्च में जाते हैं तो उस दिन आप फास्ट रख सकते हो, उस दिन आप रोजा रख सकते हो। बाकी अगर आपको पवित्र आत्मा जैसे भी अगुवाई करे, आप पवित्र आत्मा से मांगा करो कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, फास्टिंग कब रखूं, कैसे रखूं। बाकी इसकी मैं अलग वीडियो आपको बना के समझाऊंगा, लेकिन आप इस टाइम यही अप्लाई कर सकते हैं। आप हफ्ते में एक दिन फास्ट रखो, रोजा रखो एक दिन, और सबसे अच्छा दिन संडे है, क्योंकि उस दिन आप प्रेयर में भी रहोगे, आगे पीछे आपको काम होगा, लेकिन उस दिन हम प्रार्थना में होंगे, तो उस दिन आपका रोजा अच्छा जाएगा। रोजा रखो उस दिन। हालेलुया, हालेलुया। तो आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करो। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तुम महान परमेश्वर है खुदावन। यह वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर पिता। उस अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने न पाए यीशु के नाम में परमेश्वर पिता। यह वचन इनकी जिंदगी को बदले परमेश्वर। प्रार्थना करने वाली लाइफ को, फास्टिंग रखने वाली लाइफ और बाइबल पढ़ने वाली लाइफ को बदल दे यीशु के नाम में परमेश्वर पिता। जितनी अंधकार की शक्तियां इन्हें बाइबल पढ़ने से रोकती और प्रार्थना करने से रोकती, यीशु के नाम में जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में वो शक्तियां शरापित इनकी लाइफ को छोड़े और जाए। ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, आशीषों को लेके आए, इनकी जिंदगी को बदले परमेश्वर। 2021 इनके लिए आशीष का साल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। रब्बा बाबा शिखांदा, अपने हाथों को उठाए, हम खास प्रार्थना में जाएंगे चंगाई के लिए। यीशु के नाम में जो बीमार है वो चंगे हो जाए। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आज आप प्रार्थना वचन के बीच से करो। अगर आपको संतान चाहिए तो वचनों को बोलो, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आपको घटी है तो बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। अगर आप बीमार हो तो बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपके घर पे किसी ने जादू टोना किया है तो बोलो, याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। और जिनको लगता है कि दुष्टात्मा मेरे जीवन में है, तो वचन कहता है सामना कर। मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। रौंदो आज दुष्टात्माओं को, रौंदो आज बीमारियों को, रौंदो गरीबी को यीशु के नाम में अपने पैरों के नीचे, क्योंकि शैतान आपके पैरों के नीचे है। यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से वायदा किया कि तेरा वंश शैतान का सिर कुचलेगा। आज कुचलो बीमारियों का सिर यीशु के नाम में। कहो, मैं कुचलता हूँ बीमारियों का सिर, अंधकार का सिर, शैतान का सिर मैं कुचलता हूँ यीशु के नाम में। गरीबी का सिर मैं कुचलता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके जीवन से बीमारियां श्रापित हो, अंधकार की शक्तियां जाएं। होली घोस्ट फायर, आई रिलीज फायर। आपका फ्यूचर ब्लेस हो, शैतान की प्लानिंग आपकी लाइफ से खत्म हो। बीमार यीशु के नाम में चंगे हो। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ग्रहण करो अपनी चंगाई को, अपने हाथों को हिलाते हुए। हे परमेश्वर, मैं ग्रहण करता हूँ अपनी चंगाई को। परमेश्वर, इनके जीवनों को छू परमेश्वर पिता, इनके जीवनों को बहाल कर खुदावन। तो अपना वचन भेज के चंगा करता खुदावन, इनकी जिंदगी को बदल। अब वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज बाइबल को पढ़ूंगा, मैं रोज बाइबल को पढ़ूंगा यीशु के नाम में। वायदा करो परमेश्वर से। रब्बा बाबा शिखोंदो नोखो मेरी खानदा नामा। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा, आपको बढ़ाएगा। आप सरकारी जॉब्स को 2021 में देखोगे अपनी लाइफ में, आप देखोगे ऊंचे होते हुए।
आप देखोगे परमेश्वर के महान कामों को कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में महान महान काम कर रहा है। आप महानता की ओर बढ़ने जा रहे हो यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, तुम महान है परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते हैं। ओ जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद यीशु, उसके नाम की तारीफ करो क्योंकि वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सब कुछ मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।